हीनता माना है और इस मामले को लेकर मदन राठौड़ ने कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, मीडिया ट्रायल के लिए नहीं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ उनसे बात करते सर, जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जी को आपने नोटिस दिया है सर, कैसे देखते हैं इसे सर? तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये मीडिया ट्रायल के लिए नहीं है। और हम लोग अपने परिवार की चर्चा करते हैं, साथ में बैठ करके गुण दोष पर भी चिंतन मनन करते हैं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन सर जिस तरह से उनका कहना है, किरोड़ीलाल मीणा जी का कहना है कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? बहुत अच्छी बात है, यदि अनुशासित सिपाही है तो बहुत खुशी की बात है, हम सबको अनुशासन में रहना ही चाहिए। लेकिन नोटिस नहीं मिला है, वो यह बात कह रहे हैं। अच्छी बात है, चलो पता चल जाएगा। हाँ सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि जो उनके समर्थक हैं, समर्थकों से क्या आप अपील करेंगे सर? समर्थक कोई व्यक्ति विशेष के होते नहीं है, सभी पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, कोई व्यक्ति विशेष के समर्थक होते भी नहीं। ठीक है। एक ट्रेन चल रही है, हाड़ौती के लोगों को बनारस तक जाने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसमें सोगरिया से बनारस, कोटा से रीवा और सोगरिया से दानापुर के बीच ट्रेन जिस दिन जाती है उसमें लगभग 1100 यात्री सवार होते हैं। कोटा डीआरएस अनिल कालरा ने कोटा रेल मंडल के बारे में बताया कि इसमें 3 ट्रेनें हैं। कोटा से चलने वाली ट्रेनों में पर्याप्त यात्री हैं, ऐसे में लगातार ट्रेन और डिमांड्स भी चलाई जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यात्रियों के लिए हम लोगों ने बहुत ही आरामदायक अनुभव करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं रेलवे ने प्रदान की। जैसे कि रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 9 फरवरी को 330 ट्रेनें प्रयागराज गई थी, जिसमें 12,50,000 यात्रियों को वहां पे उसका अरेंजमेंट किया गया था। हमने जो ये ट्रेनें चलाई हैं, इसमें दोनों तरफ काफी ट्रेनों में इंजन लगाए हैं ताकि ट्रेन जाए और तुरंत वहां से वापस आ जाए, तभी ये संभव हो सका कि इतनी सारी ट्रेनें चलें। एसआई भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, चूंकि पेपर लीक हुआ है या नहीं, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन और एसओजी के एडीजी को तलब कर लिया है, तो वहीं ईडी ने भी इस मामले में एंट्री की है। एसआई भर्ती पर लटकी तलवार, हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, आरपीएससी चेयरमैन, एसओजी, एडीजी तलब। एसआई भर्ती में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष से लेकर अन्य दलों के भी लोग भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल तो संसद में भी एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग उठा चुके हैं। अब हाईकोर्ट ने भी एसआई भर्ती को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। अब तक की जांच से साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अगर एसआई भर्ती का पेपर बाहर आ गया तो भर्ती जारी कैसे रह सकती है? वहीं कोर्ट के रुख पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी ने कहा कि हम निर्णय से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि पेपर केवल 5 मिनट पहले आउट हुआ था। एसआई भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। सरकार ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई। सरकार पकड़े गए ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है। कोर्ट ने नाम लिखकर एप्लीकेशन दायर करने के लिए कहा। बहस के दौरान भर्ती को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने हाईकोर्ट में कहा कि एसआई भर्ती का पेपर 35 दिन पहले दे दिया गया था। कटारा ने रामूराम रायका को पहले ही पेपर दे दिया था। ऐसे में पूरी परीक्षा की पवित्रता और शुचिता भंग हो गई। कटारा ने 600 प्रश्न और जवाब हाथ से लिख कर दिए थे। कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को वीसी के द्वारा पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी की रिपोर्ट थी जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए कहा गया था, उसके जो ऑथर है
वीके सिंह साहब, उन्हें भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है कोर्ट में। कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि आप को किसने कहा कि ये ऐसी रिकमेंडेशन कैंसिल या ना कैंसिल की करें, क्या आपको सरकार के द्वारा कहा गया? तो वैसे कोर्ट सवाल वीके सिंह साहब से पूछ सकता है। अब तक जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको एक दिन भी आगे क्यों सरकार नौकरी में रखे, इस बाबत सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने उस पर कहा है कि जो इनके लोगों के नाम है उनके पर्टिकुलर्स के साथ एप्लीकेशन पेश करें और मामले को वापस सुनवाई के लिए कल निरंतर रखा है 2 बजे। इस केस पर पेश कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन को वीसी के थ्रू पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं और मिस्टर वीके सिंह who was heading the SOG, Additional Director General of Police, he has also been directed to remain present in the court because he has authored the report of the SOG which has recommended that the selection should be scrapped. एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में अब तक करीब 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 50 के करीब ट्रेनी एसआई शामिल है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में एसआई भर्ती पर क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात जिलों की करते हैं, जिसमें पुराने जो जिले थे यानी कि जो 9 जिले पिछली सरकार ने बनाए थे उसको लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और एक बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई सामने आई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को बहाल कर दिया जाएगा। सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते जिलों को खत्म किया है। दरअसल डोटासरा सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक अंचर पर पहुंचे हुए थे। क्रमिक अनशन हमारे 5 अधिवक्तागण का चल रहा है और इस संघर्ष को और तेजी के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा हक जो शेखावाटी का है वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संभाग इनको करना पड़ेगा, नीमका थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कोठी खेड़ा को ग्राम पंचायत नारौली में परिसीमन के दौरान यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन में गांव की उपेक्षा की जा रही है और गांव को नारौली ग्राम पंचायत से हटाकर दूसरे गांव में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। हमारी ग्राम पंचायत नारौली में हम सन 1995 से जुड़े हैं, जिसको कारणवश हमको भ्रांत फैलाया जा रहा है कि एक फर्जी न्यूज दी जा रही है कि मतलब आपकी पंचायत नगला खटका बनाई जा रही है, जिससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं।